शहीदों को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं, वो जिंदा होते हैं। क्या तुम्हें कुरान पर यकीन नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है जिसका मुख्तसर सा मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो बहरहाल जो भाई सामने खड़े हुए हैं, बराहे करम इधर तशरीफ ले आए। चूँकि ये दीनी महफिल है, ये दीनी जलसा है, इसलिए कि मस्जिद में जब इंसान दाखिल होता है, अगर उसके दिल में मस्जिद खुदा का घर होने की कदर नहीं है तो गोया वो मस्जिद कामिल और अकमल नहीं जान सकता, उसके दिल में अहमियत पैदा नहीं हो सकती। बहरकैफ अभी जो शायर साहब थे, उनके वास्ते से एक बात जहन में आ गई कि आज मुसलमाना ने हिंद बड़ी कशमकश जिंदगी गुजार रहे हैं और हत्ता के इस तरह के अल्फाज पेश कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि गोया अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, कि गोया ईमान जाने के खतरात ज्यादा महसूस होते हैं कि फुला की हुकूमत आ जाएगी तो ये हो जाएगा, फुला हार जाएगा तो ये हो जाएगा। इन बातों को हमें ज़्यादा फोकस करने की और ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मौलाना वाकिब जमाल साहिब जो नाप के नाज़िम जलसा हैं, उन्होंने भी एक शेर कहा है बहुत शानदार वाला, जिसका मुख्तसर मैं आपको सीधे अंदाज में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े करम फरमा हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा अजल हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह खान साहिब शेरवानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बानी व मोहतमिम मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद हजरत फरमाया करते थे, काफिर की हुकूमत चल सकती है, जालिम की हुकूमत नहीं चल सकती। एक बात। दूसरी बात, मैंने एक बात और ये बतानी है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने देखा वजू खाने के सामने गोया ब्याह शादी वगैरह मढ़ाई सब चीज़ों की रसूमात से ताल्लुक से बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर जब नीचे मैंने पढ़ा तो गोया उसमें लिखा हुआ था मिन जानिब हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहिब कांधलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का नाम लिखा हुआ था। मेरा सीना बड़ा कुशादा हुआ, इसलिए कि मेरे सिलसिले के बुजुर्ग, मेरा इस्लाही ताल्लुक कांधला से, मुझे कांधला के अकाबिरीन की ज्योतियों में बैठने का शर्फ हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कांधले के अकाबिर की यहाँ देखा मैंने तो मेरे जहन में बात आई कि लोग कहते हैं कि मौलवी स्टेज पर बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर देता है, लेकिन जब अमली जामा पहनाना आता है तो गोया सिफर मिलता है। याद रखिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी, तवज्जो नहीं रहेगी तो बात समझ में नहीं आएगी। बहरहाल बच्चों, बेटे इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाइए, माशाल्लाह। बहरहाल मैं आपको तो अज़ीमुश्शान शख्सियत जो कांधला ही नहीं बल्कि दिल्ली और दिल्ली ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड अगर कहे पूरी दुनिया में जिसके नाम का डंका बजा और जिसने इस तबलीग का काम दुनिया के मुल्क दर मुल्क और गोया पे घर पे पहुंचाने का काम किया, वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हजरत मौलाना यूसुफ साहिब कांधलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और हजरत मौलाना इनामुल हसन साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के वास्ते से है। बहरहाल हजरत मौलाना यूसुफ साहिब रहमतुल्लाहि अलैह शादी के काबिल हुए, मौलाना इनामुल हसन साहिब शादी के काबिल हुए। मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर का 100 साला जलसा था, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर का
उसके अंदर उस वक्त में सरपरस्त मोहतरम हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मक़दहू सरपरस्त थे। बड़ी तवज्जो के बात सुनने की बात है, चूंकि मेरी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। आज शादी की रसूमात इस कदर बढ़ चुकी है, इस कदर बढ़ चुकी है कि हम दाढ़ियां रखते हैं, दावत तबलीग में जाते हैं, तकरीरें करते हैं और गोया कुरान में अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं, लेकिन शादी ब्याह की रसूमात से हम पीछे नहीं हटते। बहरहाल हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत मदनी रज़ियल्लाहु से फरमाया कि हजरत मेरी राय है कि इनामुल हसन का और यूसुफ का निकाह पढ़ा दिया। न कोई बच्ची देखी, न कोई रिश्ता तय किया, न कोई वक्त मुकर्रर है, न कोई चिट्ठी है, न कोई बच्चों, अरे भाई साहब खामोश बैठो, ये मोबाइल का इस्तेमाल करना गुनाह है और उस गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। बराए करम इधर तो तशरीफ है। बहरहाल तो गोया हजरत मदनी ने फरमाया कि बच्ची देख रखी है। हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त में मज़ाहिलुम सहारनपुर के मदरसे में, मज़ाहिलुम के अंदर मदरस थे, पढ़ाते थे। फरमाया हजरत बच्ची देख रखी है। फरमाया किसकी बच्ची है? कि ज़करिया की बच्ची है। मेरी नजिस ज़बान नापाक मुंह ने आसानी से नाम ले दिया। हजरत शेख मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मक़दहू, ये भी कांदला का ही एक जोहर और एक गोया सपूत है। और बताऊं, और क्यों ना बताऊं मेरे भाई, हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह कौन शख्सियत थी। अभी एक बच्चा छोटा सा इसी मदरसे का तालिब इल्म तकरीर फरमा रहा था और वो तकरीर के अंदर ये बात कह रहा था, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शामली का मैदान देखिए, कासिम नानोतवी को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी सरजमीन का रहने वाला हूँ, तो मैं क्यों ना जिक्र करूँ काबिरीन का। जिस वक्त में हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह आखिरी मर्तबा आप गए अरब के लिए, तो गोया सऊदी अरब के लिए आप आखिरी सफर कर रहे थे, तो हजरत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर गए और मुर्दों वाली दुआ पढ़ी। हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराए। उनमें से मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे मुशफ़िक़ करम फरमा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर साहिब कांदलवी, जो गोया हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब के खलीफा होते हैं, हजरत मौजूद थे। मैं हजरत के वास्ते से ये बात पेश कर रहा हूँ। तो मैंने मालूम किया हजरत आपको पहली मर्तबा कब्रिस्तान से गुजरते हुए आपको मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। फरमाया कि हजरत हाफिज साहिब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे, ओ ज़करिया तू शेख है, शेखुल हदीस है, बहुत सारी किताबों का मुसन्निफ है, क्या तुझे कुरान पर यकीन नहीं? कुरान में अल्लाह ने कहा है वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अरे छोड़ दो, अपना ध्यान तो तुम छोड़ दो। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि गोया कुरान कहता है कि शहीदों को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं, वो जिंदा होते हैं। क्या तुम्हें कुरान पर यकीन नहीं? हाफिज साहब ये फरमा रहे थे कि दूसरी मर्तबा हंसे, फरमा रहे थे ज़करिया कहाँ जाएगा, तेरे तेरे एक कब्र के जितनी जगह तो यहाँ भी खाली। हजरत हाफिज अहमद साहिब जो गोया नाबीना थे, उनकी कनपट्टी पर वजू करते वक्त उनको शहीद कर दिया गया। ये हजरत हाजी मियां जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा थे, जो खानका इमदादिया अशरफिया थाना भवन के वजू करते वक्त कनपट्टी पर गोली मार के शहीद कर दिया गया। बहरहाल हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, लंबी बातें न करके, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से फरमाया कि ज़करिया की बेटी है। जो असल बात बताना चाहता हूँ कि ज़करिया की बेटी है। फरमाया बुलाइए। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। ये मज़ाहिरुल उलूम की मस्जिद की बात है। फरमाया ज़करिया कि जी चचा अब्बू,
हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह के मौलाना इलियास साहिब चचा होते थे। फरमाया जी चचा अब्बू कि मेरी राय है आपकी 2 बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आप आप बता रहे थे आपकी 2 बच्चियां बालिग हैं और यूसुफ और इनामुल हसन भी निकाह के काबिल हो गए हैं। मेरी राय ये है कि आप जो हैं उन दोनों बच्चियों का निकाह यूसुफ से और इनामुल हसन से करा दें। फरमाया चचा अब्बू जैसा आपका हुक्म। असर की नमाज हुई, असर की नमाज में ऐलान हुआ भाई यूसुफ का और इनामुल हसन का निकाह होगा। असर की नमाज के फौरन बाद हजरत मदनी और कुछ उलमा असातिज़ा इकराम तशरीफ फरमाते, निकाह हुआ। न कोई जोड़ा बदला गया, न कोई कपड़ा बदला गया, कुछ नहीं, जिन कपड़ों में थे वहीं बिठा करके निकाह पढ़ाया। अब इससे भी आगे की बात और सुनिए, गोया 2 मिनट की और गोया ये बहरहाल तो गोया मकसद कहने का ये है बिठा करके निकाह हुआ। निकाह के बाद की बात सुनिए। हजरत शेख से मालूम किया ज़करिया मेरी राय ये है ये दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स हैं। अगर इनको कांधला भेजा जाएगा तो इनकी तालीम का हरज होगा। मेरी राय है कि तू अपने मकान में ऊपर, कच्चा मकान आज भी मौजूद है, कच्चे मकान ऊपर इन दो बच्चियों के लिए दोनों कमरे में 2-2 चारपाई डाल, यानी जिसकी बच्ची उसके मकान में रुखसती हो रही है। ये हमारे काबिरीन ने हमें दिखाया है। जो अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर चलेगा अल्लाह उसको ऐसे बुलंद करता है। बहरहाल उसके बाद और जो लोग ये एतराज करते हैं मुझे चिट्ठी में नहीं बुलाया, बारात में नहीं बुलाया, दिखावे में नहीं, छोटा सा टुकड़ा लिया कागज का हजरत मौलाना इलियास साहिब ने और उस पर लिखा जिस चौधरी की नाक न कटती हो, इनामुल हसन का और यूसुफ का वलीमा है सहारनपुर। कांधले के लोगों के लिए लिखा, सहारनपुर इनामुल हसन का और यूसुफ का वलीमा है, वो तमाम हजरात आ जाएं। ये हमारे अकाबिरीन का तरीका। आज कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है, कोई ऐसी जगह है जहाँ मौलाना यूसुफ को न जानते हो लोग, जहाँ गोया मौलाना इनामुल हसन को न जानते हो लोग, जहाँ मौलाना इलियास को न, क्यों? किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे वो, सिर्फ थे अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके के पैरोकार थे। बहरहाल तो गोया कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों कि हमें आज शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की जरूरत है।